नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। और अब बात दरअसल कोरोना की होगी। दुनिया भर में फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करते हुए भारत ने 100 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण कर दिया है। दरअसल इतने लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। हालांकि अब भी 30 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण होना शेष है। और इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट की पहचान हुई है, जिसने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। AY4.2 नामक कोरोना के इस नए वेरिएंट के सबसे पहले ब्रिटेन में पहचान की गई थी। अब भारत में भी इसके संक्रमण की रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि अभी इससे संक्रमितों की संख्या काफी कम बताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट AY.4.2 काफी संक्रामक और घातक हो सकता है। बताया भी जाता है कि भारत सहित यूके, यूएस, रूस और इजराइल सहित 33 देशों में इस वेरिएंट का पता चला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैज्ञानिक कोरोना के इस नए रूप को बेहद खतरनाक मान रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया स्ट्रेन मूल डेल्टा वेरिएंट की तुलना में लगभग 10% अधिक संक्रामक हो सकता है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान का पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर डॉक्टर है गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर वली, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त डॉक्टर अंशुमान कुमार जी, जो कि सीनियर डॉक्टर है धर्मशिला हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर वली आपसे है, सर कोरोना क्या खत्म हो गया है? क्योंकि लोगों के हालात देखकर तो से ये लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है। बेधड़क बाजारों में बेधड़क एक दूसरे से मिल रहे हैं, बिना मास्क, बिना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए हुए। तो क्या सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कोरोना खत्म हो गया है? अगर हाँ, तो ये आंकड़े क्या बताते हैं सर? डॉक्टर वली। नेहा जी, बहुत अच्छी खबर नहीं है। कोरोना तो हम कह रहे हैं शुरू से खत्म होने वाला है ही नहीं, तो खत्म कैसे हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अभी जब हम बाहर गए एक आध बार, तो हमने देखा ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे और कम लोग मास्क लगा रहे हैं। ये विरोधाभास हो गया। ज्यादातर लोग जो है अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी जो वाली इम्यूनिटी है वो दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। इसलिए मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क ही इसका सर्वोपरि रोकने का उपाय है। ये गेट है, दरवाजा है, ये हमारी नाक का और मुंह का जो एंट्री है वायरस की तरफ है। अब जो आप ये नए वायरस की बात कर रही हैं, ये अभी थोड़े दिन पुराना हो चुका है। ये जुलाई में पकड़ा गया था पहली बार, और यूके में मंडे को इसके एकदम से जो मामले बढ़े हैं, 50,000 मामले हुए हैं, वो सब इसके नहीं है, कोरोना के टेस्ट आए हैं। तो एकदम से वहाँ यूके में बहुत ज्यादा अफरा तफरी सी मच गई है। और क्योंकि मेरी बहू रानी वहाँ काम करती है नेशनल हेल्थ स्कीम में, उन्होंने कहा कि कहीं दोबारा से ऐसी स्थिति न हो जाए कि कुछ में लॉकडाउन जैसा काम करना पड़े। तो ये एक नया E484K और E484Q का जो सम्मिश्रण हुआ है इसके स्पाइक प्रोटीन में डेल्टा वेरिएंट के, ये आपने जिसकी आज बात की है नए वायरस की AY4.2, ये इसका वैक्सीन का असर इस पे कितना प्रभावी है, इस पे भी अभी काम करना बाकी है। लेकिन इसमें जो खास बात देखी गई है वो ये डेनमार्क, जर्मनी, यूके में देखा गया है। 6% केसेस के करीब यूके में ये पाया जा रहा है। फैटिलिटी तो कम है, लेकिन संक्रमण की शक्ति जो है इसकी जो वो ज्यादा है। और डॉक्टर्स इस पे खास तौर से वहाँ काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री यूके के बोरिस जॉनसन ने भी इस पे बहुत ही चिंता जताई है कि वेरिएंट है, लेकिन अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, अभी ये वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और मेरे साथी, मेरे दूसरे संत आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है डॉक्टर वली, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अंशुमान भी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने, मैं फिर लौटती हूँ सर आपके पास, फिर मौका दूंगी आपको बोलने का। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर अंशुमान, क्योंकि 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो गया है, ये वाकई खुशखबरी है। लेकिन AY4.2 जो एक वेरिएंट निकल के सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ज्यादा संक्रामक है। तो ऐसे में इससे कितने सावधान रहने की जरूरत है त्योहारी सीजन में?
जी, जिस तरह से पहले भी हमने चर्चा में कहा है कि वायरस का म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वायरस म्यूटेट। AY 4.2 कुछ कंट्री ने वायरस ऑफ कंसर्न कहा है, कुछ ने अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा। इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो चेंजेज हुए हैं 2 पॉइंट पे A222V 145H 2 म्यूटेशन इसमें जो देखे गए, इसका जीनोमिक एनालिसिस के बाद क्लिनिकल फॉर्म में जब हम देखते हैं मरीजों को, उसमें एक शक जाहिर किया जा रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेट मतलब संक्रमण दर इसकी बढ़ी हो सकती है, इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। और एक खास बात जो बाद में निकल के इसमें वायरस में आ रही है, सेकेंडरी अटैक रेट। मतलब एक व्यक्ति अगर इन्फेक्ट हुआ और वो भीड़ भाड़ वाली जगह में अपने घर पे जाता है तो कितने नए व्यक्ति को इन्फेक्ट करेगा, उसका चांस इसमें ज्यादा है। त्योहार का सीजन, क्या कोइंसिडेंस हो रहा है, त्योहार का सीजन आमतौर पर लोग व्यवहार करते हैं आजकल, ठंड भी आने वाली है, आर्द्रता बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिसका शोध में देखा गया है कि सस्पेंडेड एयरबॉर्न सस्पेंशन कोरोना वायरस का लंबे समय और साथ साथ दिल के एनसीआर के एयर पोल्यूशन वो भी कोरोना वायरस के सस्पेंशन की मदद करेगा। मतलब एयरबॉर्न ज्यादा रहेगा। ऐसी जगह पे बिना मास्क लगाए गैदरिंग तो समझ लीजिए थर्ड वेव का होता दे रहे, कोई दो नहीं। इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेट, यूके में 70 से 80% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और वहां पे आउटब्रेक हो चुका है। हमारे यहाँ 100 करोड़ का लगा है, 100 लोग इम्यूनाइज में दोनों में, इसलिए हमारे यहाँ अभी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। 31% ही लोग हैं जिनको डबल डोज लग चुका है और बिलो 18 तो सारे सारे अभी अनइम्यूनाइज हैं। फेस्टिव सीजन में हमें ध्यान रखना होगा, एहतियात रखना होगा। ठीक है डॉक्टर वली, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे सर, 100 करोड़ लोगों को टीका लगा है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अंशुमान ने भी किया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं AY 4.2, सर क्या वैक्सीन इस पर कारगर होगी क्या? जो अभी तक रिसर्च सर निकल के सामने आए हैं, देखिए अभी तक तो जो चीजें निकल के सामने है उसके आधार पर बताइए। अभी इस बात पे ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि टीके जो अवेलेबल हैं, कौन सा टीका इस पे काम नहीं करेगा वो पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो बड़ी बात कह रहा हूँ कि अब देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पॉइंट आउट किया, फेस्टिविटीज खत्म नहीं हुई इस साल की, ये न्यू ईयर तक चलेंगी। अभी दिवाली है, छठ है और बहुत से और फेस्टिवल आएंगे इस बीच में। और इंडिया में तो मैं कहता हूँ रोज ही हमारा एक उत्सव होता है। हमारी सुबह एक अच्छे उत्सव से होती है और शाम तक हम उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव में एक छोटी सी सावधानी बताई जा रही है, वो नहीं हम करेंगे तो ये नए वेरिएंट और आ जाएंगे। अभी देखिए काफी दिन से हमने नए वेरिएंट की बात नहीं की थी, ये अंडर करंट्स इसकी मई से थी, जैसे भी थी ये लोग काम कर रहे थे इस पे, और अभी इनका काम इस पे अभी अधूरा है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते वैक्सीन का क्या प्रभाव होगा। लेकिन ये निकला इसी में से है, डेल्टा का ही है, ये उसका संक्रामकता बढ़ा के निकला है जैसे आपने भी कहा है। तो अगर ये वायरस की संक्रामकता बढ़ती जा रही है तो आने वाले दिनों में जो वेरिएंट आएगा उसकी संक्रामकता भी ज्यादा होगी। तो हम लोग जो यहाँ बैठ के अपने दिमाग खोल के आपके साथ डिस्कशन करते हैं, उसमें सबसे अच्छा निष्कर्ष निकाल के आप बताते हैं। और सबसे अच्छा निष्कर्ष इस वेरिएंट के लिए ये है कि देखिए ये नया इजाफा हो गया। अभी WHO तो टाइम लगाती है हमेशा, हम WHO पे क्यों डिपेंड करें जब हमारे पास मास्क है? हम मास्क क्यों ना लगाएं? WHO तो कह देगी जी खतरा है। WHO ने तो अभी भी कहा है ऑन फॉर थिंग्स, WHO ने तो शुरू में भी कहा था, उससे क्या हम बच गए? हमारे देश की आबादी का जो पैटर्न है वो बहुत कम देशों में है, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में नहीं है। तो ये लोग हमारे देश के यथावत कोई भी रिसर्च कर ही नहीं सकते, हमको खुद अपनी रिसर्च करनी है और हम अपनी रिसर्च में कितने तेज हैं वो हमको पता है। हम लोग जो है एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन इस समय का जो सबसे अच्छा है वो ये है कि टीकाकरण, जो अभी देखिए 2-3 दिन से टीकाकरण की बात नहीं कर रहा है कोई। मैं आपको बड़ी सरप्राइज ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, टीका तेजी से लगवाना है, बच्चों को बहुत तेजी से लगवाना है, बच्चों का टीका भी। और आज एक अच्छी खबर थी, शायद कल हमारा कोवैक्सीन WHO अप्रूव कर देगी, तो हमें बच्चों को पकड़ पकड़ के टीका के लिए ले जाना है बहुत जल्दी। इसके लिए बच्चों को मेंटली तैयार करना है और हमको बाहर ज्यादा नहीं निकलना है। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लोग आज भी शाम को सड़कें जाम थी,
मुझे कई मजबूरी में जाना पड़ा। मुझे 3 मिनट का रास्ता मैंने 1.25 घंटे में तय किया। इस तरह का जाम सड़कों पे लग रहा है और ये उपलब्ध का समय है। मैं हाथ जोड़ के लोगों से कहता हूँ, बहुत से पोर्टर्स उपलब्ध हैं। जितने का आप पेट्रोल फूक रहे हैं उससे 1/3 दाम पे पोर्टर्स उपलब्ध हैं। आप पोर्टर्स के जरिए अपने दिवाली के गिफ्ट भिजवाइए। बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद बाहर न निकलें, लेकिन ये बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहिए, घर से बाहर निकलना फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। त्योहारी सीजन है सर, और ऐसे में जाहिर तौर पे सड़कों पे भी बाजारों में भी काफी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाती है। डॉक्टर अंशुमान, सवाल इस बात को लेकर कि भारत सहित यूके, यूएस, रूस और इजराइल सहित 33 देशों में इस नए वेरिएंट का पता चला है। अब इससे किस तरह से सावधान रहे, कितने सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि अभी डॉक्टर वली ने बताया है कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन ठंड का मौसम भी है सर, और क्या हम उतने एहतियात बरत रहे हैं जो हम गर्मियों में बरत सकते हैं? घर जाते ही सीधा एक बार फिर से नहाना, रात के समय नहाना, या जिस तरह से भी हम गर्मियों में एक प्रिकॉशंस के तौर पर लेते हैं, एहतियात के तौर पर लेते हैं, वो सर्दियों के मौसम में लेना एक तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या करें और क्या करें कि इस नए वेरिएंट से अपने आप को, अपने परिवार को दूर रखा जाए? मास्क तो लगाना ही है, इसके अलावा और क्या किया जाए डॉक्टर अंशुमान? जी, डॉक्टर वली ने बिल्कुल सही किया मास्क, क्योंकि मास्क सबसे ज्यादा इफेक्टिव। अगर आजकल वैक्सीन कोविशील्ड को बोलते हैं, इस वक्त टोटल वैक्सीन और गैदरिंग ना करें। जहां तक बात है 2020 में जब कोरोना नया आया था तो ओवर प्रिकॉशन हमने लिया था। दूध, थैली, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर सारी चीज हो ही जाती थी और घर जाने पर लोग नहाते। इतने प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। अब कोरोना वायरस के संक्रमण का तरीका और सारी चीजें पता चली। हैंड वॉश, कपड़े बदल लेना और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, ये 3 एस्टैब्लिश मेथड हैं। इन्हीं तीनों को रोकना होगा। उतना एहतियातन जो आपने बताया बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रायोगिक नहीं है। बाहर जाने के बाद हर इंसान की तरह नहा, तो क्या करना है, फेस्टिव सीजन में कम गैदरिंग करें, बाहर कम निकलें, बेजरूर स्कूल ना निकले, फेस्टिव सीजन का एक्सक्यूज दे। दूसरा, जो नए वेरिएंट की बात होती है, इतना कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम वेरिएंट का डेल्टा ही था। डेल्टा का ही एक लीनियज आया है। इससे लोगों में हो सकता है कि एंटीबॉडी ऑलरेडी डिटेक्ट करे। दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं था, यूके में, इसराइल, अरेबियन कंट्री, डेल्टा कौन नहीं था। जब यहाँ से गया तो उनके लिए एक न्यू वेरिएंट आया, तो चैलेंज झेलना पड़ा। लेकिन हमें अगर प्रतिरोधक क्षमता नेचुरली मिल रही है, वैक्सीन से मिल रही है, तो डॉक्टर वली सर जैसा कह रहे हैं, मास्क करें, गैदरिंग अवॉइड करें, डाल दें और मिनिमल लेवल पे मनाएं, ये बेटर प्रिकॉशन होगा। ये 3 महीने की बात है। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल और, क्योंकि अभी तक हमने अल्फा, बीटा, डेल्टा प्लस वेरिएंट तक देखा। अब ये जो एक नया जो वेरिएंट निकल के सामने आया AY 4.2, सर ये डेल्टा प्लस से कितना ज्यादा प्रभावशाली है? डॉक्टर अंशुमान, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है जी। एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ सर। सवाल यही है कि ये जो हमने अभी तक तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तक सुना था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में है और उससे भी बचने की जरूरत है, बेहद खतरनाक है, लेकिन जो ये AY 4.2 वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, ये डेल्टा प्लस से कितना ज्यादा शक्तिशाली है? जी, डेल्टा का ही एक सब लिनिएज है जिसमें 2 पॉइंट पे म्यूटेशन देखा गया। पहला पॉइंट म्यूटेशन का था A222V, मतलब ये साइट होती है जहां पे म्यूटेशन होता है वायरस में, और दूसरा एक और म्यूटेशन इसमें आ गया Y145H, 145H। ये 2 म्यूटेशन के कारण इसमें कहा गया कि डेल्टा प्लस का सब लिनिएज ही है AY 4.2, एक्स्ट्रा नया नहीं है। इसीलिए इंडिया में आप कह सकते हैं कि इसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक्सपोज हैं इस स्ट्रेन से, उसमें स्लाइट चेंजेस हैं ग्रोथ रेट में और सेकेंडरी अटैक रेट। जी ठीक है। अब क्योंकि इससे सावधान रहने की जरूरत है, सर बच्चों का वैक्सीनेशन कितना जरूरी है डॉक्टर वली? क्योंकि आपने कहा कि हाल ही में अभी मंजूरी भी मिल गई क्या, और बहुत जल्द बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सर स्कूली की अगर हम बात करें स्कूलिंग की, तो स्कूल भी अब शुरू हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, लेकिन कई जगह फिजिकली भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को। अब सवाल इस बात को लेकर है, इस वक्त जब पेपर भी नजदीक है, एग्जाम्स नजदीक है, कितना जरूरी है बच्चों का इस वक्त वैक्सीनेशन होना? एक नए वेरिएंट की शुरुआत हो रही है, नए वेरिएंट आ रहे हैं, इस वक्त बच्चों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है डॉक्टर वली?
जी, पता नहीं मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, अगर ऑडियो आ रहा है बिल्कुल तो आपका ऑडियो मिल पा रहा है सर। जी, तो हम यही कहेंगे, बच्चों की वैक्सीनेशन का बहुत तीव्रता से इंतजार है और जल्दी लगवाना है, जल्दी से जल्दी लगवाना है। मैंने कहा था कि जो हमने कोवैक्सीन की बात करी थी उसकी डोजेस का अंतराल कम है और 21 दिन में दूसरी डोज लगेगी। बच्चों को 2 से 18 साल की उम्र को उसको हमें 2 भागों में डिवाइड करना है, 6 से 18 साल तक और 6 साल के नीचे, या 8 से 18 साल तक और 8 साल के नीचे, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और इसके बाद उनको जल्दी से जल्दी टीका लगवाना है। देखिए, इस समय इंतजार की जो अवधि है वो समाप्त हो चुकी है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझको ये कहने में कि ऑलरेडी हम बच्चों के मामले में लेट हैं और इस वक्त अभिभावकों का, डॉक्टरों का, वैक्सीनेटर्स का और सरकार का सबका उत्तरदायित्व है कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को टीका लगवाएं। बच्चे हमारे बड़ी धरोहर हैं और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। नए वेरिएंट्स का बच्चों पे क्या असर हो रहा है वो भी नहीं पता है, तो अभी बच्चों के लिए सबसे पहला स्टेप है कि जैसे ही टीका आए उनको टीके के लिए प्रेरित करें और लगवाएं और जल्दी से उनको टीका लगवा के 40 करोड़ आबादी को हम इम्यून बनाएं। उसमें से हम आधी को तुरंत इम्यून बना सकते हैं और हम मास्क का इस्तेमाल करें। और अभी जो उत्सव का समय आ रहा है उसमें अति सावधान रहें। इस समय मुझे ये यूके की खबर सुनकर और इंडिया में और भी कुछ हुआ है, जीका वायरस टाइप की कोई चीज, एक आध केस, तो ये सुनकर, और डेंगू वैसे ही फैल रहा है। हमारे जो आबादी है वो बहुत बड़े रिस्क पे है, खतरे पे है। जाड़े का मौसम है, ओल्ड एज के लोगों को, ब्रोंकाइटिस के लोगों को, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के लोगों को बहुत खतरा है। तो मैं यही कहूंगा ओवरऑल कि सावधानी के अगले 3 महीनों में बहुत सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो इसी बहाने से थर्ड वेव प्रवेश कर जाए। बिल्कुल, क्योंकि धन्यवाद। बिल्कुल सही बात आपने कही है डॉक्टर अंशुमान। जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर वली कर रहे थे, ब्रिटेन के डॉक्टर ने भी कहा है कि तीसरी लहर की जो आशंका है वो बनी हुई है। तो ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये नया वेरिएंट एक नई लहर को बुला सकता है? हालांकि 100 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए हर देश में ही लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, न सिर्फ भारत में। लेकिन क्या एक नई लहर की वजह ये वेरिएंट बन सकता है? जिस तरह से ये बढ़ रहा है, अपने पांव पसार रहा है, या फिर जितना प्रभावशाली ये है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने देखा कि इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, सेकंड वेव में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, थर्ड वेव ना आए, इसके लिए तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए डॉक्टर अंशुमान? जी, इसको बिल्कुल इतिहास को भी दोहराते हुए मैं बता देता हूँ। जो 1908 में स्पेनिश फ्लू आया था उसमें भी 5 वेव्स आई थी, 5 लहरें आई थी और हर लहर के बाद लोग यही सोचते थे कि बस ये लास्ट है। अल्टीमेटली मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की मौत हुई थी। सेम हम देख रहे हैं, फर्स्ट वेव में लोगों ने सोचा खत्म, सेकेंड वेव में सोच लिया खत्म, थर्ड वेव जिसकी चर्चा हो रही है, इसके पीछे की 3 वजह हो सकती है। एक, आपका व्यक्तिगत क्या बर्ताव, बिहेवियर रहा, किस तरह से आपने फेस्टिव सीजन को या गैदरिंग को अवॉइड किया, ये। दूसरी वजह हो सकती है थर्ड वेव के लिए वैक्सीन वेलोसिटी। 100 करोड़ पहुंचने के बाद हमने उत्सव मना लिया, लेकिन अगर इसकी वैक्सीन की रफ्तार कम हो गई, जैसा डॉक्टर वली साहब कह रहे थे कि बच्चों को आपने इग्नोर कर दिया, ये वैक्सीन वेलोसिटी में डिले होना या रफ्तार इसकी धीमी होना एक कारण बन सकता है। एंड थर्ड, वेरिएंट, वायरस का वेरिएंट, नया अगर वेरिएंट निकलने का मौका आपने दे दिया, कैसे मौका देंगे? अभी हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, एक फुल्ली इम्यूनाइज, एक पार्शियली इम्यूनाइज मतलब 1 डोज लगी हुई, एक नॉन इम्यूनाइज। तो 3 तरह के लोगों से जब वायरस क्रॉस करेगा तो अपने आप को म्यूटेट करता है और इम्यून सिस्टम को चकमा देना सीख लेता है। ये तीसरी वजह हो सकती है थर्ड वेव की। इन तीनों पे अगर हम काम करें तो व्यक्तिगत स्तर पे क्या करना है, आपको अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है। एस्टैब्लिश प्रिकॉशन, अब कोई नई बात नहीं है, मीडिया पिछले 1.5 साल से पब्लिक को समझा के थक गई है। दूसरा, कम्युनिटी स्तर पे जो भी पूजा का आयोजन कराते हैं, जो कराते, उनको चाहिए इस बार आप इग्नोर कर दीजिए, नहीं कराइए। और सरकारी स्तर पे, डॉक्टरों के स्तर पे आप आशंका के तहत तैयारी रखिए कि थर्ड वेव आ सकती है, इसको इग्नोर मत कीजिए। अस्पतालों में या तो ऑक्सीजन की तैयारी हो, बिस्तर की तैयारी हो, प्लस लॉ स्ट्रिंजेंट तरीके से पालन कराइए, अन्यथा थर्ड वेव आ जाए फिर वही आपके पास होगा ऑक्सीजन की कमी और जाने जा रही है। ऐसा ना हो, आशंका के तहत तैयारी रखना। एक सवाल और, क्योंकि ये नए म्यूटेंट की हम बात करते हैं, नया म्यूटेंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया, सर ये कैसे नया वेरिएंट हो जाता है? कैसे हमें भी पता चलता है कि इसमें ये पहले वाले वेरिएंट से अलग है, या ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है? दरअसल इस बारे में भी बताएं। देखिए,
वायरस कोरोना वायरस खास करके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, तो इसकी इंडिपेंडेंट कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर इसको वातावरण में छोड़ दें तो ये कुछ भी नहीं है। इसको ह्यूमन सेल चाहिए जहां इसको डीएनए मिलेगा और डीएनए में अटैच होकर ही नए नए वायरस बनाएगा, मतलब अपने संतान को पैदा करता है, मतलब ह्यूमन बॉडी चाहिए। उसके बदलने में इसको कहीं भी खतरा लगता है कि मेरे ट्रांसमिशन में दिक्कत हो रही है, तो एक समझ सकते हैं जैसे फोटोकॉपी हो रही है। फोटोकॉपी होते होते इस संरचना का ऐसा बदलाव करता है ताकि आपके इम्यून सिस्टम को चकमा दे, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थ्योरी होती है, उसमें फिटेस्ट ये जिंदा रहे, जीवित रहे और ट्रांसमिट होते रहे, ऐसा करे। कभी कभी इससे गलती हो जाती है वायरस से, और वही वायरस एटीन्यूएट हो जाता है, मतलब कभी इसके उल्टा भी पड़ता है, एटीन्यूएट हो जाता है और वायरस खत्म होने लगता है। लेकिन SARS-CoV-2 कोरोना वायरस में देखा गया है मैक्सिमम टाइम इसमें नए वेरिएंट्स आए हैं और खतरनाक भी आए हैं। ये संरचना में बदलाव उल्टा हो जा रहा है, मतलब घातक या ट्रांसमिशन संक्रमण क्षमता इसकी बढ़ जाती है। पता कैसे चलता है? जब भी हमें लगता है कि संक्रमण दर बढ़ा या मारक क्षमता बढ़ी, तो जीनोमिक सीक्वेंस, मतलब वायरस में कहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोप्रोटीन जुड़ा हुआ है, इसकी जीनोमिक सीक्वेंस एनालिसिस होती है लेबोरेटरी में। उससे हम पता करते हैं ये वायरस पुराना ही है या स्ट्रेन बदल लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिल रहा है जब भी कोई नया रूप लेके आया तो स्ट्रेन बदला हुआ है, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये करेगा। जब तक आप इसको मौका देंगे स्ट्रेन बदलता रहेगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर समझने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि मास्क आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये मत सोचिए कि कोरोना चले गया है। कोरोना हम सबके बीच में ही है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने आप को प्रभावशाली कर रहा है, शक्तिशाली कर रहा है, लेकिन इस बीच आपको भी बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि आप कोरोना वायरस को अपने आप से दूर रख पाए, अपने परिवार से दूर रख पाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।